और आप जान लीजिए, आप लोग कहते हैं हिंदू हिंदू, जो लोग कहते हैं हिंदू हिंदू अपने आप को ज्यादा दूर यहां से गया नहीं है। और गया को जाकर के एक पन्ना से खाली पूछ लीजिए, आप लोग जो कैलेंडर का यूज करते हैं, सन और ईस्वी लिखते हैं, वो कौन कैलेंडर को फॉलो करते हैं? तो वो बोलेगा क्या? वो लोग हिंदू कैलेंडर को फॉलो नहीं करता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो नहीं करता है, शक संवत को भी फॉलो नहीं करता है। वो लोग लिखता है फसली कैलेंडर। मुखिया जी वहां जाइएगा तो कभी पूछिएगा पंडा लोगों को, कौन कैलेंडर के अनुसार आप लोग लिखते हैं? वो बोलेगा फसली कैलेंडर। और फसली कैलेंडर को कौन शुरू किया था? अरे ये तो शुरुआत अकबर किया था। बताइए, हिंदू के मंदिर में इस्लाम का बनाया कैलेंडर चल रहा है। और ज्यादा समय हो गया। महादेव सर, हमको सबसे चिंता है परमेश्वरी सर का। इतना सर को आज हम तकलीफ दे रहे हैं, मगर ये भी एक लग रहा है कि हमको बोलना थोड़ा चाहिए। लास्ट में हम जो जितने भी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कोई भी वेद में, उपनिषद में, पुराण में या महाकाव्य रामायण या महाभारत में हिंदू शब्द कहीं भी नहीं दिखा पाइएगा। कहीं नहीं हिंदू शब्द मिलेगा आपको। और आप लोग का एंड्रॉयड मोबाइल फोन रखा हुआ है सबके पास, उसमें टाइप कीजिएगा मीनिंग ऑफ हिंदू। इसको याद रखिए, मीनिंग ऑफ हिंदू इन पर्शियन लैंग्वेज कोरा। इतने टाइप कीजिएगा। सब तो जानते हैं आप लोग। मीनिंग ऑफ हिंदू इन पर्शियन लैंग्वेज कोरा, इतने टाइप कीजिए आप लोग। और उसके बाद देखिए क्या निकाल रहा है। हिंदू शब्द पारसी लोगों के द्वारा दिया गया है। और हिंदू किसको कहता था पारसी लोग जानते हैं? जो चोर होता था, गुलाम होता था, रागिनी होता था, रेपिस्ट होता था, स्लेव होता था, उसको हिंदू कहा है। पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ये हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले हम बोले ना, कौन किताब में किया गया है? 11वीं शताब्दी में आए थे अलब्रूनी भारत में, उसी ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। इसके पहले हिंदू शब्द कहीं नहीं मिलेगा। तब अलब्रूनी का नाम को ये लोग इतिहास से ही गायब करने का कोशिश किया, सिंह का भी गायब करने का कोशिश किया अलब्रूनी। और पढ़ लीजिएगा आप लोग, उसमें क्या दिया है हिंदू का। जानते हैं, हम गए हुए थे जालाल जगह पर जाकर के, क्योंकि पेपर प्रेजेंट करना रहता था। हम गए थे कैलिफोर्निया, वहां पर खाना खा रहे थे। तो वहां क्योंकि वर्ल्ड लेवल के सब साइंटिस्ट लोग जमा होते हैं, तो हमको पूछा गया आप कौन धर्म को बिलोंग करते हैं? हम असमंजस में पड़े। तो हम बोले संवैधानिक दृष्टिकोण से हम हिंदू हैं, मगर सामाजिक दृष्टिकोण से हम हिंदू नहीं, हम एनिमिस्टिक हैं। इतना मोटा साइक्लोपीडिया निकाला और पढ़ा, बंद किया। और जितना लोग हमारे एक साथ टेबल में खाना खा रहे थे, सब लोग हमको छोड़ दिया, उठ के चला गया, हम अकेले बच गए। हमको समझ में नहीं आया ये क्यों किया लोग। बाद में हम जाकर के उससे पूछे तो बोला क्या, सर आप अपने तो कहे थे हिंदू, और हिंदू का अर्थ जानते हैं क्या होता है? चोर, उचक्का, डकैत, राहगीरी, जिस पर कोई विश्वास करना। इसी के चलते यहाँ का भारत का प्रधानमंत्री नाम सीधे लेने से बड़ी मुश्किल हो जाता है हम लोगों को, मगर नाम लेना भी चाहिए क्योंकि वो किए हैं। और हम बात बोले जक्सटापोजिशन में हम बात कर रहे हैं। अमेरिका क्या किया था, इसको अपने यहाँ वीजा नहीं देता था कि मेरे यहाँ नहीं आने देना है, देंगे आपको।
रोक लगा दिया था और रोक को हटाया। और पहला बार रोक के बाद भारत जब नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नाम मत लीजिए आप लोग, मान लीजिए हमसे स्लिप हुआ, भारत का प्रधानमंत्री वहां जब पहुंच रहे हैं तो वहां क्या बोल रहे हैं जानते हैं? हम बुद्ध के देश से आए हैं और हम युद्ध नहीं चाहते। वहां जाकर के आप बुद्ध का नाम ले रहे हैं और यहां आकर के राम का युद्ध का बात कर रहे हैं। हमारा आराध्य देवता राम है। ये तो दो तरफा, दो मुहैया के जैसा नीति आप ले रहे हैं। हाँ, आप वहां भी जाके बोले लिखा देते, हम राम के देश से आए हैं, बुद्ध का क्यों नाम लिया? भारत का जो झंडा है, नेशनल फ्लैग जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें देखें ऐसा सर्कुलर के सर्कुलर लाइन बनता है ना, क्या बनाता है? 3। अरे वही 3 बुद्ध का स्तूप होता है। और आपका झंडा में अशोक का चक्र है और अशोक स्तंभ वहां दिया हुआ है आपको। और अशोक को ना मानने वाले लोग, उस अपना एक संगठन है भारत में, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना था तब तक वो संगठन अपने यहां भारतीय झंडा को फहराने नहीं दिया। कुछ लोग जानते होंगे वो संगठन कौन है। जब आरोप लगने लगा कि ऐसा संगठन जो आपसे जुड़ा हुआ है, वही संगठन भारत का राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से क्यों इनकार कर रहा है, क्योंकि वो ध्वज को फहराने का मतलब है बुद्ध को आप स्वीकार कर रहे हैं। बुद्ध को अगर स्वीकार करते हैं तो बुद्ध जो थे वो नास्तिक दर्शन के प्रणेता थे और भारत में नास्तिक दर्शन के प्रणेता चार्वाक थे, बुद्ध थे, जैन थे। और बाकी यहां आप लोग जानते हैं 60 दर्शन, भारत में 9 दर्शन है। ये 9 दर्शन में से 9 दर्शन में से बाकी आस्तिक दर्शन है, यानी भगवान का अस्तित्व को मानता है। और ये तीनों दर्शन भगवान का अस्तित्व को मानता नहीं है। उसमें सबसे अच्छा दर्शन है चार्वाक का दर्शन, नास्तिक दर्शन। पूरा यूरोप अभी उसी चार्वाक के अनुसार चल रहा है। चार्वाक क्या बोल रहा है? पियो, खूब पियो और पियो, और तब तक पियो जब तक जमीन में लेट न जाओ। पियो और पियो, खूब पियो, तब तक पियो जब तक जमीन में। क्या बात कर रहा है वो चार्वाक? उसका कहने का मतलब है जो भी काम कर रहे हो वर्तमान में, उस काम में अपना मन को इतना ज्यादा लगा दो और वो मन को तब तक लगाओ जब तक तुम मर नहीं जाते हो। इसी के चलते यूरोप का लोग को आज जाकर के देखिए 24 घंटा में 12 से लेकर के 14 घंटा काम करता है और हम लोगों की यहां 8 घंटा ड्यूटी देते हैं तो सब लोग 4 घंटा के बाद भागने के लिए फिरा रहता है। क्या दर्शन था, मगर उस चार्वाक दर्शन को पूरा खत्म कर दिया गया। यही अनिश्वरवादी सिद्धांत जो है वही हमारा धर्म है। इसीलिए हम बोले थे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे पहले दिन क्या बोले थे? जब किसी को जला के आते हैं तो बीच रास्ता में कांटा देते हैं हम लोग और सब लांगते हैं और लांग के बोलते हैं तोर घर ओह दिगे हमर घर यह दिगे और घुरी के आविसना, यानी पुनर्जन्म को वहां पास किया कि फेल, खत्म कर दिया गया। पास कैसे कर दिया गया? मरा हुआ आदमी को बोल रहा है इस पार आना नहीं है, तुम उसी पार में रहो। तो अवतारवाद का सिद्धांत को खत्म कर दिया, पुनर्जन्म का सिद्धांत को रखा कि खत्म कर दिया। और आइए क्लाइमैक्स में
सोहराई में परब तिहार बछरे बछरे घूरी फेरिया रे बाबू हो, मरल मानुष घूरी नहीं आवो। देखिए, अवतारवाद का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत को माना कि खत्म कर दिया। कैसे मान लिया? मरल मानुष घूरी नहीं आवा, और कभी नहीं आएगा वो, तो पुनर्जन्म होगा उसका, और नहीं होगा तो अवतार होगा। राम क्या है? विष्णु क्या है? कितना अवतार है? 10 अवतार। क्या कुर्मी कोई अवतार को मान रहा है? अगर नहीं मान रहा है तो कैसे अपने आप को कह दे रहे हैं कि हम हिंदू हैं? और देखिए कितना बड़ा गलती किया है लोग। अभी लोग बोल रहा है कि नहीं, हिंदू धर्म नहीं है तो इसको सनातन कहा जाए। सनातन कह रहा है। अब सनातन का मतलब जानते हैं क्या होता है? लोग बोलता है आदि काल से चल रहा है। आप लोगों के पास डिक्शनरी में सबके पास होगा, जा करके देखिएगा। सनातन का मतलब वो नाउन नहीं है, संज्ञावाचक नहीं है, वो गुणवाचक है, मतलब एडजेक्टिव है। जैसे अगर हम आप लोगों को किसी को बोले जाइए मिठाई खरीद के ला दीजिएगा, दुकानदार को आप जाके बोलिएगा मिठाई दीजिए, दुकानदार देगा आपको? देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? बोलिए। कभी भी नहीं देगा, बोलेगा पागल है। तब वो बोलेगा, फिर बोलिए मिठाई दो, तब वो बोलेगा चुपचाप, बोले क्या मांग रहा है तुम पागल के जैसा? तब बोलिए रसगुल्ला दीजिए, तो रसगुल्ला एक नाम है, मिठाई कोई नाम, एक गुणवाचक शब्द है। तो सनातन अगर कह दे रहे हैं तो ये क्या नाउन है, नाम है, कि ये गुण है? गुण कभी भी नाउन या नाम हो नहीं सकता है। तो जो लोग सनातन कर रहे हैं वो लोग नामों नहीं दे पा रहा है ठीक से।